हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज एल्डिहाइड कीटोन का जो वीडियो चल रहा था उसमें हमने कीटोन तक की प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड तक की प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया था और रिएक्शन सारे आपको दे दिया गया था, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहा है, उसमें भी 2 या 3 लेक्चर हो गया है। और आज हम एल्डिहाइड कीटोन का जो पार्ट बी है, जिसमें हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आज पढ़ेंगे, वही चीज़, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा प्रिपरेशन समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी, मतलब 2 वीडियो में ये भी समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो होता क्या है बेटा। This is the carbonyl compound. This is the carbonyl compound and this is the hydroxy, मतलब अल्कोहल। This is the hydroxy। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल, यह दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो C डबल बॉन्ड O और OH बनता है, ठीक है। यहाँ से कार्बोनिल का क्या लेंगे हम, कार्बो, और यहाँ से ऑक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। बहुत सिंपल ये सब है बेटा। क्या होगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत से एग्जांपल हैं जिसमें एलिफैटिक हो, जैसे एस्टिक एसिड एलिफैटिक चेन है, ठीक है। CH3 CH2 OH प्रोपोनोइक एसिड। कहने का क्या मतलब है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वह होगा जिसमें एलिफैटिक चेन होगा, ठीक है। दूसरा देखो, सब आप जानते हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या होगा, एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग। बहुत से एग्जांपल इसके हैं, जैसे देखो ये बेंजीन रिंग पे COH, जिसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मार्कर छूट गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम 2 ले रहे हैं, क्या 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें एलिफैटिक चेन हो, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें क्या हो, एरिल ग्रुप हो, ठीक है। पॉज करके आप नोट्स बना लें, मैं मिटा रहा हूं। आगे देखिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड कीटोन पढ़े होगे, अल्कोहल पढ़ोगे, सारे रिएक्शन उसी के हैं। जैसे पहला प्रिपरेशन देखो, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। किससे, प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करिए
तो भी क्या होगा, एसिड प्राप्त होगा। एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करोगे तो भी एसिड प्राप्त होगा। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि प्राइमरी एल्कोहल का हमने जब ऑक्सीडेशन किया, बहुत से थे, KMnO4 थे, आपको याद आ रहा होगा, K2Cr2O7, बोलो, बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। जो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सेम रिएजेंट रहेगा, यह किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, RCH2OH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RCHO, एल्डिहाइड बना, यह किस में हो जाएगा, RCOH। और एग्जाम्पल लो, CH3CH2OH, ठीक है, देखो 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाइए, CH3CHO। 2 कार्बन का, जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड होगा और उतने ही कार्बन का एसिड होगा। समझ में आ रहा है। तो पहला प्रिपरेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, और भी देख लो तुम, CHO लो, सीधे ऑक्सीडेशन करो इसका, ठीक है। CHO किस में, सीधे ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, ठीक है। चाहे तुम यह एल्डिहाइड से यह बनाओ, चाहे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, चाहे एल्डिहाइड से क्या बनाओ, एसिड बनाओ, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन हमारा क्या था, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें आप क्या प्राप्त कर रहे हो, एल्डिहाइड, और फिर उसका ऑक्सीडेशन किस में करा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पॉज करके आप छाप लेंगे, ठीक है, और रिएक्शन दिखा दें आपको, ऊपर देख रहा, और देख लो सीधे, बेंजल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, CH2OH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब ही होगा, ठीक है। तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल डिहाइड, CHO, यह क्या है, बेंजिल अल्कोहल से क्या बन गया, बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करो तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हमारा पहला प्रिपरेशन क्या था, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल चाहे एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है। अब पॉज करके पूरा आप इसको छाप लेंगे। अगला प्रिपरेशन मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, बाई दूसरा, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, एल्किल नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब कौन सा ग्रुप, साइनो ग्रुप। तो एल्किल साइनाइड का जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो भी क्या प्राप्त होगा, बोलो, एसिड। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यह किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो, एसिड में, ठीक है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O किस में हो जाएगा, CH3COH, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, जब 2H2O मॉलिक्यूल होगा तो इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ले लिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एक H2O का अगर मॉलिक्यूल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यह बन जाएगा CH3 है ना, रुक जाओ, CH3CONH2, क्या बन जाएगा, एमाइड, या क्या बन जाएगा, एमाइड। इसको बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब एक मॉलिक्यूल होगा, हल्का सा हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। फिर एमाइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो चाहे आप साइनाइड से एमाइड बनाइए, चाहे एमाइड से आप एसिड बनाइए, चाहे सीधे साइनाइड से आप एसिड बनाइए विद द हेल्प ऑफ 2H2O मॉलिक्यूल, जिसको बोलेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइल। मतलब साइनाइड्स के द्वारा हाइड्रोलिसिस करके हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? एसिड प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूं मैं। बढ़ जाए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन H+ की उपस्थिति में हो रहा है ना। यहाँ पे लोन पेयर है, यह लोन पेयर इस H+ को क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या पर है? इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH, इसका लोन पेयर बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन 4 बनाना है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। बोलो, यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? यहाँ देखो, CH3C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है बेटा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो, अब इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा? ध्यान देना, H2O मॉलिक्यूल के पास क्या है? लोन पेयर है, तुरंत इसके पास जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो CH3C डबल बॉन्ड NHO, बोलो, अब इसका लोन पेयर इन्वॉल्व बॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। होला क्लियर? अब देखो, यहाँ पर भी लोन पेयर है। अगला स्टेप देखिए, अब अपनी पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए तुरंत यह बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा यह H+ कहाँ जाएगा? इस लोन पेयर के पास जाएगा। ध्यान दो, CH3C, यहाँ पर क्या हो गया? OH डबल बॉन्ड NH, और यह वाला H यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बोलो, आ गया? ऐसे कर लो इसको। ठीक है, अब इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए यह बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। CH3C NHO, बोलो, यह पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। अब इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए यह लोन पेयर यहाँ पर आएगा, या जैसे लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डेवलप होगा। देखो, एक स्टेप और चल रहा हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या हुआ? NH2, H+ निकला, यहाँ पर क्या बन गया? CH3CO NH2, एमाइड बना। देखो, जब एक H2O का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ तो क्या बना? एमाइड बना ना। अब इस पे फिर H2O का मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे तब एसिड होगा। फिर देखो, यह जो H+ निकला, फिर यह H+ कहाँ जाएगा? इस लोन पेयर के पास जाएगा। ध्यान दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बोलिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान दो, यह शिफ्टिंग यहाँ पर हुई, CH3CO माइनस NH3+। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? चाहे रुको, एक स्टेप यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। यह जैसे होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर H और OH। ठीक है, यह H+, यह देखो CH3C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? NH3। नहीं समझ में आया? हो रहा है क्लियर? यह देखो, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तुरंत OH यहाँ जुड़ेगा, और तुरंत फिर यहाँ पे लोन पेयर फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा? एसिड। तो एल्किल साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, देखो एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ है, सीधे एसिड बना, और पहला H2O मॉलिक्यूल था तो क्या बना था? एमाइड। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड का, इसको छाप लीजिएगा, एल्किल साइनाइड का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ठीक है,
इतना ये सब बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन डिटेल पढ़ाना जरूरी है। बड़े अब ध्यान दो, कुछ भी सवाल लो, साइनोबेंजीन 2H2O ले लो, सीधे आपको किसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, बिंदास चेंज करना है, COH। ठीक है, सवाल क्या बन सकता है, कन्वर्ट एल्किल हैलाइड इनटू एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लो, CH3 CH2Cl, इसका रिएक्शन करा दो किससे, KCl से, तो क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl। यहाँ पर आप 2 मॉलिक्यूल H2O ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2COH। यहाँ प्रोपोनोइक एसिड ले लो, 3 कार्बन का बना है, प्रोपोनोइक एसिड। समझ में आ रहा है। तो एल्किल हैलाइड को आप एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी आप एसिड को आप हीट करोगे तो यहाँ से निकलेगा CO2। क्या निकलेगा, CO2, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब वो आता है रिमूवल ऑफ CO2। तो इसको मान लीजिए आप हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, और क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे H, CH3। तो एल्किल हैलाइड को आप एल्केन में भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो बस आपको दिमाग लगाना है, दुनिया का कोई भी कन्वर्जन आप बोर्ड का चाहे कंपटीशन का आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, बहुत कम प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा है। मिटाओ, अगला ध्यान दो, बाई, दूसरा मार्कर है, तीसरा बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एसिड बनाएगा। ठीक है, आपको पता है इसमें यह पॉजिटिव पार्ट होता है, इसमें यह नेगेटिव पार्ट है, मैं सब बता चुका हूँ। यहाँ पर लिसिस होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, R-, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, Mgx। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R जुड़ा, यहाँ पर OMgX, यहाँ पर फिर आप कर दो क्या, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर H+, यहाँ पर OH-, तो R C डबल बॉन्ड O OH एसिड। हो रहा क्लियर, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, यह ले लो, फिर यहाँ लिसिस करिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, हो जाएगा H+ और OH-, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो पहला हमने किससे देखा, एल्कोहल से देखा, दूसरा हमने किससे देखा, एल्किल साइनाइड से देखा, फिर हमने किससे देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखा, और एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, छाप लिए। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। बोलो, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम कराएंगे 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, KOH,
KOH, यहाँ से K, यहाँ से Cl, यहाँ से K, यहाँ से Cl, यहाँ से K, यहाँ से Cl, क्या निकल जाएगा KCl। और देखो यहाँ क्या हो H, 3 OH जुड़ेगा। और मैंने कहा था एक ही कार्बन से जब एक से ज़्यादा OH जुड़ता है तो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, और यहाँ से H क्या निकल गया H2O, और क्या बन गया देखो CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, HCOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर समझ में आ रहा, कोई और ले लो Cl, 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 CH3। फिर इसका कराओ KOH से, क्या निकल जाएगा यहाँ से KCl, KOH से फिर क्या निकल गया यहाँ से KCl, COH, CH3, OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, और क्या बन जाएगा CH3, COH। CH3, COH समझ में आ रहा है। तो आप क्लोरोफॉर्म चाय इसको बोलते हैं 1,1,1 ट्राई एल्किल ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से। ठीक है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से। क्लियर हो रहा है। ये चौथा प्रिपरेशन हो गया। कपड़ा कहाँ गया, और अगला दिखा दें बाई। चौथा यही लास्ट है, प्रिपरेशन समाप्त। चौथा बाई एल्किल बेंजीन। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा। अगर बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप R जुड़ा हो और इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की उपस्थिति या K2Cr2O7 की उपस्थिति में हो, तुरंत आप एल्किल ग्रुप को कन्वर्ट कर दोगे COH ग्रुप में। जैसे एग्जांपल है ना, हम आंख बंद करके CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा COH। 2 कार्बन का होगा तो भी 1 कार्बन का समझ में आ रहा है। जितने भी कार्बन का एल्किल ग्रुप हो सबको COH में आप सीधे ऑक्सीडाइज कर दोगे। CH2 3 कार्बन का हो तो इसको भी आप किस में करोगे बेंजोइक एसिड में। ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो इसका भी ऑक्सीडेशन दोनों का किस में कर दोगे एसिड। कुछ भी जुड़ा हो, कोई भी एल्किल ग्रुप, चाहे 10 कार्बन का हो चाहे 5 कार्बन का हो, सबको ऑक्सीडाइज सीधे किस में कर दोगे एसिड में। 2 हो तीनों सबको एसिड में। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ सवाल उठ सकता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन का फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो बेंजीन पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और उसका आप क्या करा दोगे फिर ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 की उपस्थिति में, सीधे क्या आ जाएगा COH। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में हमने एसिड का पूरा प्रिपरेशन आपको जो पूरा NCERT में दिया था काफ़ी डिटेल हमने बता दिया था कुछ मैकेनिज्म के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो जो इसका होगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो एक छूट गया एस्टिफिकेशन, सॉरी एक और है 5वां, सब भी याद आ रहा है। पांचवा देखो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर RCOOR। ठीक है, H2O। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H+। तो देखो क्या हो जाएगा RCOH प्लस ROH। अल्कोहल और एसिड मिलता है तो एस्टर ही बनता है, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा एसिड ही बनेगा। ठीक है, CH3CO तो CH3COH बन जाएगा प्लस CH3OH। ठीक है, ये बहुत आसान था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हुआ केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे। ओके, थैंक यू।